जय श्री कृष्ण भक्तों। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज हम आप सभी को भाद्रपद शुक्ल द्वादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान वामन की पूजा करने से और इन कथाओं के श्रवण करने से व्यक्ति के भीतर का अहंकार नष्ट हो जाता है। इसी दिन आत्मबल में भी वृद्धि होती है। वामन द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बुरे कर्मों से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम भाव से वामन द्वादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। पवित्र हिंदू ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जब राजा बलि ने अपने पराक्रम से समस्त देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवता भय के कारण छिपकर रहने लगे। तब माता अदिति ने व्रत रखा और उन्होंने 12 दिन तक केवल दूध का सेवन किया। उनकी भक्ति से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने माता अदिति को वरदान स्वरूप उनके पति ऋषि कश्यप द्वारा गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया और यह भी कहा कि स्वयं भगवान विष्णु पुत्र रूप में उनके गर्भ से जन्म लेंगे। साथ ही भगवान ने यह भी कहा कि वे उस बालक की रक्षा करेंगे, किंतु इस रहस्य को किसी से प्रकट न करने की आज्ञा दी और अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के आशीर्वाद से अदिति गर्भवती हुई और समय आने पर भगवान स्वयं वामन अवतार लेकर प्रकट हुए। उनकी 4 भुजाओं में से एक में शंख, दूसरी में चक्र, तीसरी में गदा और चौथे में कमल सुशोभित था। देखते देखते वे वामन ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। इस अवतार में उनकी शोभा अद्वितीय थी। पृथ्वी ने उन्हें कृष्ण ऋग चर्म प्रदान किया, चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और कटी वस्त्र, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्त ऋषियों ने कुशा, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला और जगत जननी ने उन्हें भिक्षा दी। इसी कारण इस तिथि को वामन द्वादशी कहा जाता है। जब वामन अवतार प्रकट हुए तब वे राजा बलि के पास गए और भिक्षा स्वरूप 3 पद भूमि मांगी। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को ऐसा करने से मना किया, किंतु प्रतिज्ञा पर अगर रहते हुए राजा बलि ने विष्णु को 3 पद भूमि दान में दे दी। भगवान ने एक पक्ष से स्वर्ग, दूसरे पक्ष से पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पग को रखने के लिए कोई स्थान शेष न रहा। बलि संकट में पड़ गए कि अब वचन कैसे निभाएं। अंततः उन्होंने अपना शीश भगवान के समक्ष अर्पित कर दिया और कहा, प्रभु, आपका वचन सिरोधार्य करता हूँ। राजा बलि के वचन पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देने का वचन दिया। बलि ने मांगा कि भगवान सदा उनके सम्मुख रहें। तब श्री विष्णु ने अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बनने का स्वीकार किया। वामन द्वादशी पूजन विधि। इस दिन प्रातः काल भक्तों को श्री हरि का स्मरण कर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर चंदन, तुलसी पत्र, रक्त चंदन, मौसम्बी और मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करें। संध्या समय व्रत रखकर भगवान वामन का पूजन और कथा श्रवण करना चाहिए। परिवार सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन चांदी, चावल और दही का दान विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत एवं पूजन करने से भगवान वामन प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वामन द्वादशी पर पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इस पूजा से कार्य और व्यापार में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। यदि प्रतिदिन भगवान को अर्पित अन्न का सेवन किया जाए तो मनुष्य हर प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। वामन द्वादशी के पूजन और व्रत से निरोगी काया, सफलता और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास करके वामन भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भक्त श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक
वामन भगवान की पूजा करते हैं। वामन भगवान उन्हें सभी कष्टों से इस प्रकार मुक्ति दिलाते हैं जैसे उन्होंने देवताओं को राजा बलि के कष्ट से मुक्त किया था। विधि विधान पूर्वक व्रत करने से सुख, आनंद और मोक्षदायक फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय। भक्तों, अब हम विष्णु भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। विष्णु भगवान की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों परम गुणवती और सदैव विष्णु के प्रति अनुरक्त थीं, परंतु तीनों का स्वभावगत प्रवृत्तियां अलग अलग थीं। भगवान विष्णु स्वयं भी तीनों से अनन्य प्रेम करते थे और समाज में उन्हें समान अधिकार दिए थे। परंतु एक दिन संदेह उत्पन्न हुआ कि विष्णु मेरी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। जब यह संदेह सरस्वती के हृदय में उठा तो उन्हें ईर्ष्या भी जागृत हुई और वे गंगा से जल उठी। वे बात बात पर गंगा को कटु वचन कहने लगी, जबकि गंगा मौन रहती थी। लक्ष्मी को सरस्वती का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती से कहा, बहन, तुम जब देखो गंगा को कटु वचन कहती रहती हो, यह उचित नहीं है। मेरी बात मानो और गंगा को उलाहना देना बंद करो। यह सुनकर सरस्वती क्रोधित हो गई और बोली, लक्ष्मी, तुम गंगा का पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो। लक्ष्मी शांत स्वभाव की थी, अतः उन्होंने सरस्वती के श्राप का प्रतिकार नहीं किया और ना ही कठोर वचन बोले, मानो कुछ हुआ ही ना हो। किंतु गंगा को यह श्राप असहनीय लगा। वे क्रोध से उत्तेजित होकर बोली, सरस्वती, तुमने लक्ष्मी को श्राप दिया है, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम ही नदी बनकर धरती पर वहो। सरस्वती ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं तो नदी बन जाऊंगी, परंतु तुम भी बैकुंठ में नहीं रह सकोगी। मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम भी नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो। इस प्रकार भगवान विष्णु की तीनों पत्नियां आपसी विवाद और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर दुख का कारण बन गईं। यह सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हुए और बोले, तुम तीनों ने ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर उचित नहीं किया। तुमने स्वयं अपने लिए दुख का आमंत्रित किया है। यह सुनकर तीनों पत्नियां विष्णु से क्षमा याचना करने लगीं। विष्णु ने कहा, अब श्राप तो सत्य है होगा, तुम्हें धरती पर जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर लक्ष्मी का हृदय दुख से भर गया। उन्हें विष्णु का वियोग सहन नहीं हुआ। वे आंसुओं से भरी बाणी में बोली, प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। कोई उपाय बताएं जिससे मुझे आपसे अलग न होना पड़े और न धरती पर जाना पड़े। परंतु विष्णु भगवान ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें धरती पर तो जाना पड़ेगा, किंतु तुम्हारे हृदय में कपट या ईर्ष्या का भाव नहीं है, अतः तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हें मुझसे अलग नहीं होना पड़ेगा। तुम तुलसी के रूप में मेरी पत्नी बनोगी और सदा विष्णु प्रिया बनी रहोगी। जन जन तुम्हारी पूजा करेगा। गंगा को भी भगवान से अलग होने का बड़ा दुख था। वे भी रोकर बोली, प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपसे अलग ना हो। भगवान ने कहा, गंगे, तुम भी धरती पर जाना ही पड़ेगा। राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप कर रहे हैं। तुम्हें गंगा रूप में धरती पर अवतरित होकर भागीरथ के पूर्वजों को उद्धार करना होगा। तुम धरती पर बहकर अंततः समुद्र में मिल जाओगी और सदा मुझ में ही विलीन रहोगी। स्वर्ग से अवतरित होकर भी तुम मेरा ही अंश बनी रहोगी। इसके बाद भगवान विष्णु ने सरस्वती की ओर देखा और कहा, सरस्वती, तुम अपने शापवश नदी रूप में बहोगी और ब्रह्मा की पत्नी भी बनोगी, किंतु तुम्हें अपने वचनों और आचरण का फल भोगना ही पड़ेगा। सरस्वती ने कहा, प्रभु, आप लक्ष्मी और मुझ में भेदभाव कर रहे हैं। आपने लक्ष्मी को अपने पास रहने दिया और मुझे अलग कर दिया है। यह अन्याय है। विष्णु बोले, सरस्वती,
किसी को भी ना तो मैं बिल करता हूँ और ना अपने पास रखता हूँ। मेरी किसी में ना तो कोई विशेष शक्ति है और ना ही किसी में विरक्ति है। सबको उनके गुण और कर्मों के अनुसार ही मेरा सहचर्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी सबको समान रूप से प्रेम करती हैं और यही कारण है कि वे सदा मेरे साथ रहती हैं, परंतु तुम ईर्ष्या और संशय से भसीभूत रहती हो। यही कारण है कि तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ रहा है। विष्णु के इन वचनों को सुनकर सरस्वती मौन हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे विष्णु का प्रत्येक शब्द साक्षात सत्य बनकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। एक समय शावनी मुनि की पुत्री तुलसी, जो अत्यंत सुंदर थी, ने एक संकल्प किया कि वे भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए वे बद्री वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगीं। दीर्घकालीन तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, हे सृष्टि तक का ब्रह्मा देवा, आप अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री हरि मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ब्रह्मा जी बोले, देवी, पूर्व जन्म के अपराधवश तुम्हें श्राप मिला है और इसी प्रकार नारायण के एक पार्षद को भी दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। वह दैत्य नारायण का अंशधारी होगा और उसी से तुम्हारा विवाह होगा। जब वह श्राप से मुक्त होगा तब नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति बनेंगे। तुलसी ने यह वचन स्वीकार किया। दैत्य कुल में वह पार्षद शंखचूड़ के रूप में जन्मा। कुछ समय बाद जब वह ब्राह्मण का वेश धारण किए बद्री वन पहुंचा तो वहां तुलसी को देखकर मोहित हो गया और विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और बोले, तुलसी देखो, शंखचूड़ कैसा देवोपम प्रतीत हो रहा है। यद्यपि वह दैत्य कुल में जन्मा है, फिर भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान है। तुम इसका प्रस्ताव स्वीकार करो। तुलसी ने स्वीकार कर लिया और गंधर्व विवाह हुआ। तुलसी शंखचूड़ के महल में पत्नी रूप से रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी पत्नी तुलसी के साथ राज्य का विस्तार इतना किया कि देवताओं तक को पराजित कर दिया। देवताओं को स्थिति दयनीय हो गई। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास अपनी व्यथा सुनाने पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, शंखचूड़ को तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग ना हो। विष्णु युद्ध विजय का समाचार सुनाकर उनके गले लग गए। पतिव्रता तुलसी ने अज्ञान व सालिंगन किया और उसी क्षण उनका पतिव्रत नष्ट हो गया। उसी समय भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध कर दिया। जब तुलसी को सत्य का पता चला और उन्होंने विष्णु को अपने सम्मुख देखा तो वे क्रोधित हो उठी और बोली, एक सती स्त्री के धर्म का हरण करने के अपराध में हे नारायण, तुम पत्थर बनो। विष्णु ने उनके श्राप को सिरोधार्य कर कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए ही मुझे यह करना पड़ा। अब तुम तुलसी वृक्ष के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा सदैव तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम शिला के रूप में स्थापित होऊंगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा पूर्ण नहीं होगी। शंखचूड़ की अस्थियों से गंध की नदी प्रकट होगी। अगले जन्म में मैं बद्रीनाथ में स्थापन होकर पूजा जाऊंगा। सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक कहा, तुलसी माता की जय, शालिग्राम जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक नंद भाभी रहती थी। नंद अविवाहित थी। परिवार में वह 3 सदस्य थे, नंद, भाभी और भाई। नंद भक्ति भाव से पूजा पाठ करती थी। भाभी को ये अच्छा नहीं लगता था। वे अक्सर नंद को ताने देती और कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुम्हें दहेज में केवल तुलसी दूंगी और खाने को तुलसी ही दूंगी। समय बीतता गया और नंद बड़ी हो गई। उसका विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन नंद की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से तुलसी माता बहुत प्रसन्न थी। इसी कारण तुलसी माता की कृपा से तुलसी का गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया। यह चमत्कार देखकर भाभी बहुत आश्चर्यचकित हो गई,
लेकिन फिर भी उसकी आदत नहीं गई। उसने अपने नंद को गहने के बदले तुलसी की मंजरी पहनने दी, परंतु तुलसी माता की कृपा से वह मंजरी भी सोने के आभूषण में बदल गई। यह देखकर भी भाभी हैरान रह गई, मगर अपनी कुटिल करनी ना छोड़ी। उसने वेशभूषा के स्थान पर तुलसी रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी रेशमी और सुंदर वस्त्र में बदल गया। भाभी बहुत पापी थी, इसलिए तुलसी माता की महिमा को ना पहचान सकी। भाई ने अपनी बहन को बड़े प्यार और आदर के साथ विदा किया। बहन ससुराल गई। ससुराल वालों ने उसके दहेज की बहुत बड़ाई की। जब यह बात भाभी को मालूम हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। अब भाभी सोचने लगी कि क्यों ना मैं भी अपनी बेटी को तुलसी माता की पूजा करने को कहूँ। भाभी ने अपनी लड़की से कहा, तू भी तुलसी माता की सेवा कर, तुझे भी अपनी बुआ की तरह फल मिलेगा। परंतु लड़की अपनी माँ जैसे ही थी, उसे तुलसी की सेवा में मन नहीं लगता था। हाँ, वह हर रोज सुबह स्नान करके ऊपरी मन से तुलसी माता की पूजा कर लिया करती थी, मगर माँ की तरह उसका मन पूजा में कभी नहीं लगता था। समय बीतता गया। ईश्वर की कृपा से भाभी ने अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में कर दिया। जब विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था, वैसा ही व्यवहार मैं अपनी बेटी के साथ करूंगी। मेरी नंद को इसी कारण इतनी इज्जत मिली थी, तो मेरी बेटी को भी मिलेगी। जैसे ही बारात आई, भाभी ने तुलसी जी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही, पौधा पौधा ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में भी लड़की और उसकी माँ की निंदा होने लगी। भाभी को अपनी ननद से बहुत जलन होती थी, इस कारण वो उसे घर पर काम बुलाती थी। पर भाई अपनी बहन को बहुत मानता था। उसने एक दिन सोचा, बहन की शादी को कई साल हो गए, क्यों ना मैं अपनी बहन से मिल आऊं और उसके ससुराल जाऊं। भाई ने यह बात अपनी पत्नी से कही और कुछ सौगात मांगी। पत्नी ने गुस्से में ज्वार से भरी थैली पकड़ा दी और बोली, लो यही ले जाओ, मेरे पास और कुछ नहीं है। बेचारा पति दुखी मन से चल पड़ा। रास्ते में सोचता जा रहा था, भला कोई भाई अपनी बहन के ससुराल में ज्वार ले जाता है। बहन के नगर के पास पहुंचते समय उसने सोचा, क्यों ना इस थैली को गौशाला में डाल दूं। उसने ज्वार से भरी थैली को गौशाला में उलट दिया। तभी एक वो बालक ने कहा, अरे भाई, तुम यह क्या कर रहे हो? सोना चांदी गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने ध्यान से देखा तो सचमुच थैली से सोना चांदी हीरे मोती जगमगा रहे थे। भाई ने तुलसी माता के चमत्कार को जान लिया और जोर जोर से तुलसी माता की जय जयकार करने लगा। सारी कहानी गोपालिकों ने बताई। सोना चांदी हीरे मोती से भरी थैली लेकर वह बहन के घर पहुंचा। बहन भाई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। भाई ने बहन को सारी बात बताई कि किस प्रकार भाभी ने ज्वार की थैली दी थी और तुलसी माता की कृपा से वह सोना चांदी में बदल गई। अब भाई बहन घर आकर भाभी को भी सारी कहानी सुनाने लगे और तुलसी माता की महिमा को समझाया। उन्होंने प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा आरंभ कर दी। तुलसी माता भी प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन का भंडार भरने लगी। भाभी की बेटी को भी अच्छा घर मिला। सभी ने मिलकर कहा, तुलसी मैया की जय हो, शालिग्राम जी की जय हो, विष्णु भगवान जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक बुढ़िया तुलसी माता का पूजन और कीर्तन करती थी और बुढ़िया माई हर रोज तुलसी माँ को सींच कर कहती थी, हे तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर दे। वो तुलसी से बहु पीताम्बर की धोती, मीठा मीठा भात, बैकुंठ का बास, चटक की चाल, पटके की मौत, चंदन का काट, झालर की झकार, साईं का राज, दाल भात का भोजन और एकादशी का दिन मांगती थी।
सबसे खास बात यह है कि वह तुलसी से श्री कृष्ण का कंधा भी मांगती थी। यह सुनकर तुलसी माता दुखी हो गईं। भगवान ने पूछा, तुम क्यों दुखी हो? तुलसी माता बोली, एक बुढ़िया रोज मेरे पास आती है, पूजन करती है और यह सब बातें कहती है। मैं उसकी सब बातें पूरी कर सकती हूँ, पर भगवान श्री कृष्ण का कंधा नहीं दे सकती। तुलसी माता बोली, प्रभु, यह बुढ़िया बड़ी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है और जो भी मांगती है वह मैं उसे दे सकती हूँ, किंतु जब वह श्री कृष्ण का कंधा दे कहती है तब मैं असहाय हो जाती हूँ, क्योंकि कृष्ण का कंधा तो केवल आप ही दे सकते हैं। मैं उसे यह वरदान नहीं दे सकती, इसलिए मेरे हृदय में पीड़ा होती है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं इस बुढ़िया की भक्ति का फल दूंगा। इतना कहकर भगवान ने 12 वर्ष के सुंदर बालक का रूप धारण किया और तुलसी माता के पास खड़े हो गए। जब बुढ़िया फिर तुलसी माता की पूजा करने आई और पहले की तरह गाकर मांगने लगी, तुलसी माता, सबकी दाता, श्री कृष्ण का कंधा दे दो। तभी वह 12 वर्ष का बालक उसके पास आया और बोला, बुढ़िया माँ, मैं तेरे कान में एक बात कहूँगा, सुनते ही तू उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया के कान में कुछ कहा। जैसे ही उसने सुना, उसके शरीर से प्राण निकल गए और उसकी आत्मा सीधे बैकुंठ धाम चली गई। तुलसी माता प्रसन्न हुई और भगवान ने कहा, हे तुलसी, देखो, तुम्हारी भक्ति बुढ़िया ने तुम्हारी पूजा और भक्ति के बल से मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब वह सदा के लिए मेरे धाम में वास करेगी। तब से यह कथा सुनाने और सुनने वालों को विश्वास हो गया कि जो तुलसी माता का पूजन और नाम स्मरण करता है उसे जीवन में सुख, शांति और अंत में मोक्ष अवश्य मिलता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। किसी नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतना ही भिक्षा मांगता जिससे उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों को आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मन मांगा दान लेकर आशीर्वाद देकर लौट जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर से ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते और तुम यहाँ रहकर राजा के पास नहीं जाते। क्या मैं जन्म भर कंगाली झेलती रहूंगी? आज तुम जाकर राजा से कुछ मांग लो। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू बावली है, हमें धन की क्या जरूरत है? हमें इतना मिल जाता है जिससे पेट भर सके। राजा का धन अच्छा नहीं होता, हमें वह नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर आ गई और बोली, मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। कब तक हम कंगाली में जिएंगे? तू रोज माला लेकर बैठ जाता है, बच्चों को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? उनका भी मन मुरझा जाएगा। अब तू राजा के पास जा। राजा बहुत भला व्यक्ति था, अवश्य मन मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़ा, परंतु उस दिन राजा महल में नहीं था। ब्राह्मण वापस लौट आया। अगले दिन पत्नी ने फिर भेजा, लेकिन राजा फिर ना मिला। तीसरे दिन जाकर राजा से मिला। राजा ने उसका स्वागत किया, आसन पर बैठाया और 2 दिन ना मिलने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण बोला, जो मैं मांगू क्या आप देंगे? राजा बोला, हाँ अवश्य। ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी मेहनत की कमाई से मिले पैसे दान में दीजिए। यह सुनकर राजा हैरान हुआ और मन ही मन सोचने लगा, मेरे महल में तो अपार धन है, पर मेरी मेहनत का एक कौड़ी भी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से 1 दिन का समय मांगा। ब्राह्मण खाली हाथ लौट आया। पत्नी ने पूछा, राजा ने कुछ नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, कल देने के लिए कहा है। पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत धन मांगा होगा, इसलिए समय लगा। इधर राजा ने
अपने राजसी वस्त्र बदलकर फटे कपड़े पहने और मजदूर का भेष बनाया। रानी ने कारण पूछा तो सब बताया। रानी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। दोनों मजदूरी की तलाश में निकले। लोहारों के मोहल्ले में एक लोहार ने उन्हें काम दिया, पहिए पर हाथ चढ़ाने का। राजा को हथौड़ा पीटना था और रानी को केन से पानी लाकर भट्टी में डालना था। दिन भर काम करने पर 2 पैसे मिलते। राजा ने जैसे तैसे लोहे पर हथौड़ा चलाया। रानी पानी और कोयला लाती रही। पसीने से तरबतर राजा और थकी हुई रानी ने पूरे दिन मेहनत की। लोहार ने 2 पैसे दिए। वे प्रसन्न होकर महल लौटे। आज उन्हें समझ आया कि मेहनत की कमाई क्या होती है। राजा ने वे पैसे अलग रख दिए। अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर वे पैसे दान कर दिए। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया और सिक्के तुलसी के पास रख दिए। समय बीतता गया। पौधे पर फूल खिले, मुरझाए और उनकी जगह मोती झड़ने लगे। ब्राह्मणी ने मोतियों को समेटा और घर में रख दिया। वह उन्हें बीज समझती रही और सब्जी के बदले देने लगी। धीरे धीरे ढेर लग गया। उधर राजा के महल में राजहंस मोती चुटते थे, पर अब धन समाप्त हो गया। ब्राह्मण ने सोचा, राजा दानी है, सब दान कर दिया, अब सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मणी ने टोकरी भर मोती दिए। राजा ने उन्हें देखा, राजहंस को खिलाया और पूछा, यह मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण ने सच्चाई बताई। राजा मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचा और देखा कि मोतियों का अंबार है। तब सबको ज्ञात हुआ कि मेहनत से मिले दान का ही प्रताप है। राजा ने प्रण किया कि वह अपने खर्च के लिए खजाने का नहीं बल्कि मेहनत का धन उपयोग करेगा। उसने खजाने और दान से जनता के लिए धर्म कर्म कार्य आरंभ किए। तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पर कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा सुनने और कहने वालों पर सदा कृपा बनी रहे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।